हेलो ऑल, स्वागत है नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग में हम लोग बात करने वाले हैं आरटीपीसीआर डिपार्चर टेस्ट के बारे में, जो यूके से या फिर रेड लिस्ट कंट्री से अगर आप इंडिया में आने वाले तो इंडिया में आपको क्या क्या टेस्ट करवानी है एयरपोर्ट पे, एंड जिस कंट्री से आप डिपार्चर करने वाले, मान लीजिए आप यूके से डिपार्चर करने वाले तो यूके में आपको कौन कौन सी टेस्ट करनी है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी रेड लिस्ट कंट्री से इंडिया आ रहे हैं तो आपको आरटीपीसीआर उस कंट्री में करनी पड़ेगी जिस कंट्री से आप डिपार्ट करने वाले हैं। मान लीजिए आप यूके से इंडिया आने वाले हैं तो यूके में आपको विद इन 72 आवर्स आरटीपीसीआर टेस्ट करनी पड़ेगी एंड उसका रिजल्ट निगेटिव होना चाहिए। एंड जो मैंने बुक की थी वो रैंडॉक्स से की थी। प्रोसेस स्मूथ था, इतना कोई लेंदी नहीं था, इसलिए मैंने उसी से बुक कर ली। अभी देखते हैं कि इसकी बुकिंग कैसे करनी है। जैसे कि हम लोग अभी randoxhealth.com पे आ गए हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है एंड यूके गवर्नमेंट भी इसको रिकॉग्नाइज करती है। दो ऑप्शन है कि आप क्लिनिक में भी कर सकते हैं या तो फिर आप होम किट भी ले सकते हैं। तो मैंने क्लिनिक में जाके किया क्योंकि होम किट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको उसको वापस से टेस्ट करके आपको उसको कुरियर करना पड़ेगा एंड उसका मुझे गारंटी नहीं था कि वो कब जाएंगे, क्योंकि आपको विद इन 72 आवर्स करना है। तो बेटर है कि क्लिनिक में जाके ही कर ले। यहाँ पे जैसे है कोविड-19 ट्रैवल टेस्टिंग करनी है हमें, इस पे क्लिक किया एंड ये दूसरे पेज पे लेके आया हमें। इसमें से ये दो ऑप्शन मिलते हैं हमें, डिपार्टिंग फ्रॉम द यूके एंड अराइवल इनटू द यूके। तो हमें डिपार्टिंग वाला करना है। अराइविंग का एक वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी एंड उसकी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। एंड डिपार्टिंग फ्रॉम द यूके पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको एक लैटरल फ्लो भी मिलती है एंड पीसीआर टेस्टिंग भी मिलती है। लेकिन डिपार्टिंग के लिए इंडिया में अगर आप आ रहे हैं तो सिर्फ पीसीआर टेस्टिंग ही चाहिए आपको, आप लैटरल फ्लो टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो अभी इसमें क्लिक करते हैं। पीसीआर टेस्ट एट होम भी आप ले सकते हैं एंड टेस्ट इन क्लिनिक, जो कि मेरे हिसाब से ठीक लगा था मुझे एंड मैंने यही ऑप्ट किया था। फाइंड क्लिनिक एंड एयरपोर्ट से मुझे करनी है बर्मिंघम सिटी बुलरिंग में, जहाँ पे मैंने टेस्ट की थी। बुलरिंग बर्मिंघम का बहुत बड़ा मॉल है एंड यहाँ पे मेक अ बुकिंग का ऑप्शन आ गया है हमें। एंड उसके बाद ये कुछ 5 स्टेप्स है एंड इसमें हमें सिलेक्ट करना है। लोकेशन तो हमने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद कैटेगरी डिपार्टिंग फ्रॉम द यूके का सिलेक्ट करना है। सर्विस आप 4 सर्विसेज ले सकते हैं, इसमें से 12 to 14 आवर का भी ले सकते हैं। नेक्स्ट डे पीसीआर टेस्ट, मतलब ये 24 आवर्स लेता है, नेक्स्ट डे देता है आपको ये रिजल्ट। एंड उसके बाद एक्सप्रेस है, विद इन 1 to 3 आवर्स। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप ये भी ले सकते हैं, ये थोड़ा सा महंगा हो जाता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप 24 आवर्स वाला कर सकते हैं सिलेक्ट, मतलब नेक्स्ट डे वाला। तो जैसे मैंने नेक्स्ट डे का सिलेक्ट किया है एंड यहाँ पे डेट सिलेक्ट करनी है। अगर मान लो आप 7 तारीख हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। एंड इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप में हमें कितने टाइम स्लॉट्स अवेलेबल है यहाँ पे। 7:30 सुबह से लेके 7 तक ये काम करते हैं ये लोग। 6:30 का ले लेते हैं, सिलेक्ट कर लिया हमने। हर स्टेप में जैसे आते हैं हम लोग तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स डालनी है, फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल। फोन नंबर आप दोनों का डाल सकते हैं, इंडिया का अगर आपके पास है तो इंडिया का डाल सकते हैं, बट वो वहाँ पे चलना चाहिए। यूके का भी डाल सकते हैं आप। एंड उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, ये सब डालना है आपको। पासपोर्ट नंबर आपका एंड फ्लाइट नंबर, आप जिस फ्लाइट से आ रहे हैं, या तो फिर कोच या वेसल नंबर एंड इथनिसिटी, तो आपकी इथनिसिटी। फिर यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट। ये सब मैं डमी पर्पज के लिए कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हैं आपका जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है या नहीं है। एक बार वो कंफर्म कर लीजिए इस पेज पे एंड उसके बाद प्रोसीड टू चेक आउट। 55 पाउंड। बिलिंग डिटेल्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ये सारी डिटेल दे दीजिए एंड पे कर दीजिए। तो ये आपका रैंडॉक्स वाला अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगा। इसका आपको ईमेल आ जाता है। जिस दिन आप टेस्ट के लिए जाएंगे वहाँ पे जरूरत नहीं है आपको कि हार्ड कॉपी लेके जाना है, उसको सॉफ्ट कॉपी भी चलता है। जो आपका ईमेल है, अपॉइंटमेंट ईमेल है, वही आप लेके जाइए तो आपका काम हो जाएगा। एंड ये टेस्ट अपनी पहली हो चुकी है बुक, तो हमें अभी करनी है इंडिया वाली टेस्ट बुक। अगर आप मुंबई में लैंड करने वाले हैं तो आपको जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। एंड आजकल यहाँ पे अडानी ग्रुप का भी नाम आता है। ये वेबसाइट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। जैसे होम पेज में आएंगे ना तो ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको, मेन्यू और वो सब। यहाँ पे कहीं भी आपको कोविड टेस्ट बुकिंग का कुछ नहीं दिखता है, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। एक बार स्क्रॉल करने के बाद ये कोविड-19 नोटिफिकेशन के छोटे छोटे बटन दिए, तो यहाँ पे क्लिक करना है कोविड नोटिफिकेशन पे एंड उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें बुक आरटीपीसीआर टेस्ट करनी है। जो मैंने बुक की थी वो एक्यूएमडेक्स से की थी, अभी वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ये 6 टेस्टिंग लैब्स है जिन्होंने अपना एयरपोर्ट पे सेटअप किया हुआ है। तो अगर आप बुक नाउ पे क्लिक करते हैं, ओके, तो ये एक्सटर्नल पेज पे लेके जाएगा आपको। यहाँ पे आने के बाद आपको आपकी डिटेल्स देनी है। जैसे फर्स्ट नेम, मैं डिटेल्स पूरी भर देता हूँ यहाँ पे। ये ऑप्शन सेलेक्ट करना ज़रूरी है। फ्लाइट टाइप में अराइविंग इन इंडिया। उसके बाद आपका फ्लाइट नंबर, जिस फ्लाइट से आप आने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे है प्रीफर्ड टेस्ट में, यहाँ पे आपको टेस्ट टाइप आपका सिलेक्ट करना है। आरटीपीसीआर में भी ये स्टैंडर्ड आरटीपीसीआर है
जिसके 500 रुपये लगते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन है रैपिड RT-PCR का, जिसके लिए 1975 रुपीज़ लगते हैं। ये बहुत ज़्यादा है वैसे। जो रैपिड RT-PCR टेस्ट है उसका रिजल्ट वैसे 1 घंटे के अंदर आ जाता है, लेकिन उनके ऑफिशियल साइट में जो देखा था मैंने तो उसमें लिखा था 2 to 4 आवर्स, एंड इसके लिए लिखा है 6 to 12 आवर्स। लैब वालों से पूछा था एयरपोर्ट पे, तो इसके लिए स्टैंडर्ड RT-PCR के लिए कितना टाइम लगता है, तो उन्होंने कहा था कि 8 आवर्स लगते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये एक है, तो स्टैंडर्ड RT-PCR टेस्ट में जो 6 से 12 घंटे बोले हैं, नॉर्मली शायद 7 से 8 घंटे लगते हैं, तो वो टाइम आपको एयरपोर्ट पे ही बिताना पड़ेगा, आप घर नहीं जा सकते हैं। एयरपोर्ट भी आपको आपकी रिजल्ट की हार्ड कॉपी मिलती है एंड वो दिखाना पड़ेगा, तब आप एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो आप नहीं निकल पाएंगे। सारी लैब्स के प्राइस सेम ही है। फ्रॉम में आपको यूनाइटेड किंगडम सिलेक्ट करना है, जैसे अगर जिस कंट्री से आप आ रहे हैं रेड लिस्ट कंट्री से, फिर अराइवल डेट, अराइवल टाइम भी डाल दीजिए टू इंडिया। उसके बाद ऑप्शन है हैव यू बीन वैक्सीनेटेड, यस। एंड उसके बाद जो वैक्सीन आपने ली है, मान लीजिए आपने कोविशील्ड ली है, तो डोज डेट 1 एंड डोज डेट 2 दोनों आपको यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट में क्लिक करते हैं, तो उसके बाद आपको इंडिया का यहाँ पे एड्रेस देना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, पे एट सैंपल कलेक्शन या तो फिर पे ऑनलाइन। बेटर है कि आप पे ऑनलाइन ही कर दीजिए, क्योंकि उस दिन ज़्यादा भीड़ रहती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये चेक बॉक्स चेक कर दीजिए एंड पे नाउ पे क्लिक कर देंगे, तो ये सारी डिटेल्स आ जाएगी पेमेंट के लिए। आप कार्ड से पे कर सकते हैं, UPI से पेमेंट कर सकते हैं या वॉलेट से पे कर सकते हैं। ओके, तो ये पेमेंट आपका हो जाएगा। जो हमने अपॉइंटमेंट ली थी, आज हमारा टेस्टिंग का दिन आ चुका है। हमारी अपॉइंटमेंट 6:30 की रैंडॉक्स से ली थी। डिपार्चर फ्रॉम UK वाली वो जो टेस्ट है RT-PCR, वो करनी है हमें आज, एंड इसका रिजल्ट मिलेगा हमें कल, 1 दिन के बाद। टेस्टिंग अपनी कंप्लीट हो चुकी है, ज़्यादा कुछ टाइम लगा नहीं, 5 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म हो गया अपना वो सब। एंड रिजल्ट कल ईमेल से आ जाएगा, जो भी हमने रजिस्टर्ड किया था ईमेल ID, उसी पे वो रिजल्ट आ जाएगा PDF के फॉर्म में। एंड उसके बाद हमें रजिस्टर करना है एयर सुविधा पे, तो वो भी हम लोग करेंगे रिजल्ट आने के बाद। सारे वेबसाइट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। तो एयर सुविधा में आने के बाद आपको ये सारी डिटेल्स डालनी है। अगर आप ब्रिटिश एयरवेज से ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको मैनेज माई बुकिंग में COVID-19 ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, जिसमें से ये एक मैंडेटरी है एयर सुविधा फॉर्म। वेब चेक इन आपका तब तक नहीं होगा जब तक आप मैनेज माई बुकिंग में COVID-19 ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हैं, एंड वो ब्रिटिश एयरवेज वेरीफाई नहीं करता है। तो आप यहाँ पे सीट नंबर 00 डाल सकते हैं तब तक। ओके, देन पासपोर्ट कॉपी अपलोड कर दीजिए। कंट्री ऑफ डिपार्चर यूनाइटेड किंगडम, हमारा डेट ऑफ अराइवल। इंडिया में आने के बाद अगर आप कनेक्टिंग डोमेस्टिक फ्लाइट ले रहे हैं तो उसकी भी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपलोड करना है यहाँ पे RT-PCR नेगेटिव सर्टिफिकेट एंड डेट ऑफ RT-PCR टेकन। यहाँ पे आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपका अपलोड करना पड़ेगा। देन सिटी ऑफ डिपार्चर एंड फर्स्ट एयरपोर्ट एंट्री, जैसे अगर मुंबई में आ रहे हैं तो आप मुंबई सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको आपकी सारी डिटेल्स डालनी है। फाइनल डेस्टिनेशन, आपका घर का पता जहाँ पे आप रहने वाले, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर एंड उसके बाद आपका ईमेल ID एंड ये कुछ सिम्टम्स है उनके बारे में पूछा गया। अगर आप इसमें से कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं तो आप नो कर सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको वो भी डिटेल्स डालनी है कि आपने लास्ट 14 डेज में कौन कौन से कंट्री विजिट की है। आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, को पैसेंजर की भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। +1 कर दिया, मतलब एक और ऐड कर दिया, तो पैसेंजर 2 की भी डिटेल्स आ जाती है। उसके बाद ये सब आपको टिक करना पड़ेगा एंड देन क्लिक ऑन सबमिट। कुछ इस तरह से एक PDF कॉपी होती है जो आपको ईमेल आ जाएगा। तो आपके पास अभी तक की 3 चीजें रेडी होनी चाहिए। एक RT-PCR टेस्ट जो कि आपने UK में करवाई है, उसके बाद है आपका एयर सुविधा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, एंड नेक्स्ट है आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। तब जाके आप आपके COVID-19 ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स ब्रिटिश एयरवेज के वेबसाइट में अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ आने के लिए आपको मैनेज में जाना है, बुकिंग रेफरेंस आपका डालना है एंड उसके बाद आपका लास्ट नेम जो भी है, आपका सर नेम यहाँ पे डालना है एंड उसके बाद फाइंड माई बुकिंग पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप उसमें क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा जिसमें COVID-19 ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का एक फॉर्म होगा, वहाँ पे आपको ये सारी डिटेल देनी है। इसमें आपका बुकिंग रेफरेंस नंबर, देन फ्लाइट डिपार्चर जैसे UK का है, देन फ्लाइट डेस्टिनेशन इंडिया, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। फ्लाइट डेट, ये सारी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। कंट्री, वैक्सीनेशन स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ एंड एक ऑप्शन है रीजन फॉर ट्रैवल। अगर आप टूरिस्ट है, विजिटर्स है तो आप विजिटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स है, ये सब है तो आप यहाँ पे ऑप्शन है तो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। फिर आपका इसमें ईमेल ID, फिर एड्रेस इन इंडिया
फिर ये सब देने के बाद क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड उसके बाद एक पेज आता है जिसमें आपको ये तीनों चीजें आपकी अपलोड करनी है। एयर सुविधा का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट एंड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। तो मैं इस नेक्स्ट पेज में नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी ये ट्रैवल वैलिड है नहीं, तो मैं नेक्स्ट पेज में नहीं जा पा रहा हूँ। उस टाइम मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था जिस टाइम मैं ये सब कर रहा था। और एक बात है, अगर आप तमिलनाडु में ट्रैवल कर रहे हैं तो एक तमिलनाडु का ई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी है, तो वो आपको फिल करना पड़ेगा। ये कमिंग टू तमिलनाडु फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, तो इसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे मैं लंदन से जा रहा हूँ मुंबई ब्रिटिश एयरवेज की एयरलाइन से, तो हमने पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए थे वो वेरीफाई हो गए एंड वो वेरीफाई होने के कारण यहाँ पे बहुत ही स्मूथ चेक इन है। कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है आपको, सिर्फ यहाँ पे आपको आपका पासपोर्ट दिखाना होता है और कुछ नहीं दिखाना है। कोई प्रिंट आउट की भी जरूरत नहीं है, वो लोग कुछ नहीं देखेंगे। अगर आप पहले ही सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उनकी तरफ से आपको वेरिफिकेशन का ईमेल आता है, या तो फिर आप उनके वेबसाइट में चेक करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट सारे जो कोविड-19 ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाइड है या नहीं है। अब यहाँ से चलेंगे हम लोग मुंबई एंड देखते हैं वहाँ पे हमारी क्या क्या प्रोसेसेस होने वाली है। हमने वहाँ पे भी RT-PCR की टेस्ट अपनी बुक की है, अपॉइंटमेंट लिया हुआ है उसका भी। वहाँ पे हम लोग रात में कुछ 12 बजे पहुँचेंगे। हमारी अपॉइंटमेंट जो है वो 12 से 1 के बीच की है एंड वो है रैपिड RT-PCR टेस्ट। मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, हमारी टेस्ट भी हो चुकी है रैपिड RT-PCR एंड यहाँ पे भी वैसे कुछ हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं है, जैसे एयर सुविधा का फॉर्म हो या जो भी हो, तो हार्ड कॉपी ज़रूरत नहीं है, सॉफ्ट कॉपी से काम चल जाता है एंड वैक्सीन सर्टिफिकेट भी रेडी रखी है। 1 घंटे में हमारा रैपिड RT-PCR टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा, तब तक वेट करते हैं यहीं पर एंड यहाँ से हम लोग एयरपोर्ट छोड़ के नहीं जा सकते हैं जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता है। जैसे कि हमने सारे डॉक्यूमेंट सारी टेस्ट ऑनलाइन बुक कर ली थी, इंडिया की हो या यूके की, तो हमें कहीं भी कुछ इशू हुआ नहीं। थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस है बट सिंपल, इतना कुछ प्रॉब्लम होने नहीं वाला है आपको एंड टेस्ट भी स्मूथ होती है, कोई इशू नहीं है। अगर आपको इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द हम लोग रिप्लाई दे दें। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नए ब्लॉग में, थैंक यू।